Welcome back to I Am Solution. So I am back with another video. So I know you guys must be thinking कि यार क्या करें कि अब तो यार ए स्टार पक्का आ ही जाए। हमें कैसे पता चले कि हम कौन से पाथ पे चलना चाहिए और जिस पाथ पे हम चल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो आई एम हियर विद यू गाइस, ठीक है। यू हैव टू सोलफुली follow these steps, ठीक है, and inshallah you guys will get A stars on your desired grade. So here are some ideas to prepare yourself for CIAs to get A star. So how to get A star? Number one bullet is comfort zone. Comfort zone, क्या मतलब comfort zone का? बता रही हूँ, सबर तो करो। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लव्स टू स्टडी इन द मॉर्निंग। भाई कुछ लोग होते हैं भाई अर्ली मॉर्निंग, भाई सुबह उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ के सीधे पढ़ने बैठ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में ही जाग के पढ़ते हैं। तो ये जो है ना, अपना कंफर्ट जोन देखो यार, देखो कि मैं किस टाइम ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकता हूँ या किस टाइम ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। माय पर्सनल एडवाइस कि यार सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, ठीक है। एज हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी यही कहते थे कि जो है ना सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, दिमाग ज्यादा चलता है। आप क्योंकि फौरन सुबह जल्दी उठे होते ना, तो आप अपनी सारी एफर्ट्स स्टडीज में लगा देते हो। और जो रात में जो है ना, वो आपके पूरे दिन की एफर्ट्स, पूरे दिन की थकावट, फिर आप अपनी स्टडीज को भी टाइम देते हो। तो आई थिंक सो कि यार इसमें एनर्जी पूरी नहीं जाती। तो ये है कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ा करो, ठीक है। हियर इज लाइक दैट, ठीक है। ऐसे करा करो, अपना कंफर्ट जोन पहचानो कि मैं किस टाइम पे ज्यादा एफर्ट्स करता हूँ या करती हूँ और किस टाइम पे अपनी ज्यादा एनर्जी दे सकती हूँ। देन वी हैव अनदर बुलेट दैट इज डिवाइड योर डे इनटू सेक्शंस। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे दिन को जो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, एक दिन और रात, वैसे ही आपको अपनी स्टडीज़ को भी ऐसे ही डिवाइड करना है। 2 चीज़ों में डिवाइड करना है कि यानी एक दिन का टाइम होगा और एक रात का टाइम होगा और बीच में इसमें मेरे ब्रेक्स होंगे। किस तरीके से? इस तरीके से यू हैव टू कंप्लीट एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। यानी आपको जैसे ही आप 2 सेक्शंस में डिवाइड करोगे दिन को, तो आपको एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स देने हैं एक दिन में। ठीक है, ये सिर्फ सेल्फ स्टडीज का प्लान है। यानी आपको दिन में पर्सनली अपने 2 सब्जेक्ट्स करने हैं एंड बिसाइड दिस यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क एज वेल, ठीक है। होमवर्क एज वेल, ओके। देन यू गेट फुल प्रिपरेशन, ठीक है। The bullet that is weak subjects on daily basis। यानी वन ऑफ माई स्टूडेंट, और उसने ये फॉलो भी किया है, उसने वो क्या करती थी कि ना, उसका सब्जेक्ट ना वीक सब्जेक्ट था मैथ्स। वो क्या करती थी, जब भी पढ़ाई लेके बैठती थी ना, क्या करती थी, 2 घंटे का एक पेपर होता है मैथ्स का ना, ठीक है। 2 घंटे का एक पेपर होता है मैथ्स का। तो क्या करती थी, सबसे पहले स्टडी स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैथ्स खोलती, मैथ्स के पास पेपर्स खोलेगी, ठीक है। और क्या करेगी, उस एक पास पेपर्स को 2 दिन में कंप्लीट करती थी। आई नो ये थोड़ा बहुत वो लगता है, एग्जॉस्टिंग सा लगता है, बट इट रियली हेल्प्स। इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, आप चीज़ें बहुत जल्दी मेमोराइज कर लेते हो कि यार ये मैंने गलती की, अब मैं दूसरे पेपर में ये गलती नहीं करूंगी या करूंगा। तो क्या करती थी कि ना, हाफ पास पेपर्स जो है ना वो मंडे को करेगी और हाफ पास पेपर्स जो है वो ट्यूसडे को करती थी, ठीक है। वो जो हाफ पास पेपर्स करती थी ना, वो उसकी मार्किंग स्कीम होती थी, उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट होती थी, सारी मिस्टेक्स वगैरह देख लेती थी और फिर उसको बंद कर देती थी। फिर अपने आगे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं वो करती थी, ठीक है। पर नेक्स्ट डे वही पास पेपर्स को आधा बचा हुआ पार्ट वो करती। इस तरीके से होता है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती थी, मेमोराइजेशन बहुत अच्छी हो जाती थी। और एंड या then we have another bullet that is don't ignore any component, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेनली जो O3 के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके पास बायो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, वो क्या करते हैं, अपना जो तीसरा कंपोनेंट दैट इज ATP, वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इग्नोर से मुराद ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं देखते, देखते तो हैं, बस ऊपर ऊपर देख लेते हैं, जैसे कि वो ना होने के बराबर ही देखते हो, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना, यू हैव टू गिव द टाइम इक्वली टू ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। देन वी हैव अनदर दैट इज बुलेट दैट इज don't ignore any subject, do not procrastinate any subject। like mostly students क्या करते हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स छोड़ देते हैं, फिजिक्स कहते हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, वीकेंड्स पे करेंगे। डोंट डू दिस, ठीक है। मेक प्लान्स, यानी प्लान्स किस तरीके से बनाओगे यार, पूरे वीक में जो है ना, आपने डिसाइड करना है कि यार मंडे को आज मैंने बायो पढ़ना है, बायो के साथ मैंने हल्का सब्जेक्ट रखना है दैट इज इंग्लिश, ठीक है। और जो हल्का सब्जेक्ट्स आपके लिए हो, जो आपको आसान लगता हो, ऑब्वियसली बात है इंग्लिश हर किसी को आसान नहीं लगता,
ठीक है, बायो के साथ एक हल्का सब्जेक्ट्स रखना है। इस तरीके से करके करोगे तो पूरे वीक में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। दैट इज योर मेन गोल। ठीक है, विद द पास पेपर्स एंड विद ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, देन द लास्ट बुलेट इज सेकंड लास्ट इज मेक फ्लैश कार्ड्स। व्हाट इज मीन बाय फ्लैश कार्ड? जो स्टिकी नोट्स नहीं होते, छोटे छोटे मार्केट में मिलते हैं, वो वो बनाया करो बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के। दैट इज रियली हेल्पफुल। पास पेपर सॉल्व किया, एक पास पेपर सॉल्व किया, अब देखा उसमें ये मिस्टेक्स आई, अब वो मिस्टेक्स जो है ना वो अपने फ्लैश कार्ड्स में लिख लो, अपने किसी नोट्स में लिख लो, छोटी सी डायरी बना लो, उसमें लिख लो। ठीक है, और जब भी नया उसको मेमोराइज कर लो, और जब भी नया उस सब्जेक्ट का नया पास पेपर सॉल्व करना बैठोगे ना तो उस फ्लैश कार्ड्स को रिवाइज कर लो। इस तरीके का अगर मेमोराइजेशन बहुत अच्छी रहती है, रिविजन बहुत अच्छा हो जाता है, और बार बार वो मिस्टेक आप करते भी नहीं हो। ठीक है, और फिर जब आप स्कूल के मॉक्स वगैरह या प्री मॉक्स देने जाओगे तो उसको जब रिवाइज करके लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मोस्टली पास पेपर्स में ना एक सवाल को दो तीन तरीके से घुमाया हुआ भी होता है। ठीक है, देन द लास्ट बुलेट इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे बस बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, बस पड़े जा रहे हैं। डोंट डू दिस। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम होता है, थोड़ा सा हर बच्चा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ होता है, बट आपके ये सब चीज़ें वर्थ इट होती है। प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए चलो, डोंट वेस्ट एनी सिंगल डे, एनी सिंगल टाइम। ठीक है, आई होप यू गाइज गॉट इट, एंड या don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the like button and share it with your friends as much as you can. ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो। And yeah, I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.